हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा मोटिवेशन वीडियो लेकर कर रही हूँ जिससे कि कहानी सुन करके वो हर एक भारतीय महिलाएं मोटिवेट होगी मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में ही। क्योंकि मैं हमेशा ही औरतों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो लेकर कर आती हूँ ताकि जो औरतें अपने ज़िंदगी में, जो महिलाएं अपनी ज़िंदगी के अंदर हताश हो चुकी है, जो बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुकी है, तो मैं उन महिलाओं की जर्नी, उनकी लाइफ जर्नी, हार्ड वर्किंग, जो कैसे उन्होंने, ऐसी महिलाएं जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष करा और संघर्ष करने के बाद में उन्होंने वो मकाम हासिल किया है कि आज वो आत्मनिर्भरता से आराम से जी सकती है। तो ऐसे ही वीडियो, ऐसी ही कहानियाँ, किसी की जीवन की कहानी मैं अपने वीडियो के माध्यम से लेकर कर आती हूँ ताकि आप लोग वो चीज़ पूरा पूरा देखो और समझो और जानो। तो वीडियो को चलिए पूरा पूरा वॉच जरूर करें। ज़्यादा मैं आपको लंबी किसी की वो नहीं बताऊंगी, पर हाँ, जो आज मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो किसी की लाइफ की बिल्कुल सच्ची जीवन की घटना है। आजकल आप जानते हैं कि महिलाएं, भारतीय महिलाएं कभी भी किसी चीज़ में पीछे नहीं हैं, क्योंकि हर काम वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेती है। यहाँ तक कि एरोप्लेन चलाने से लेकर ऑटो रिक्शा तक का काम भी आजकल महिलाएं करने लगी है। आप जानते हैं कि आजकल ऐसे हालात हो गए हैं कि महिलाएं, मतलब छोटा मोटा काम कभी भी वो नहीं होता है खराब, क्योंकि काम और काम ही होता है। आजकल आप देखते हैं कि कई महिलाएं आपको ऑटो रिक्शा भी चलाती हुई दिखाई देगी। ऐसी ही एक महिला की कहानी जिसकी आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। जी हाँ, उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माना। ऐसे ही हमारे ब्यावर साइड में रहने वाली कमला की कहानी आपको बताने जा रही हूँ। शायद ये उन औरतों, उन महिलाओं के लिए मोटिवेशन का काम करेगी जो जीवन में हार चुकी हो आगे बढ़ने के लिए। जी हाँ, ये है कमला, जो अपनी दो बहनें होती है और इनके दो भाई होते हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये मध्यम परिवार से ही होती है। इनके जो पिताजी होते हैं, इनके पिताजी बस कोई नौकरी वोकरी नहीं होती है, बिल्कुल मध्यम परिवार से, जैसे कि आज जितना कमाया है तो उतना ही पैसा मिलेगा, यानी कि खुला धंधा जो आप कह सकते हैं कि जैसे मजदूरी का काम होता है कि आज कमाया तो उतने पैसे, उन्हीं से ही उनका खर्चा चलता था। चाहे वो आप 1000 कमाए, चाहे 500 कमाए, उन्हीं से ही उनका डेली का राशन पानी का काम चलता था। जी हाँ, इस तरीके से ही हुआ। तो और थोड़े टाइम बाद में कमला के जो पिताजी थे वो बीमार पड़ गए, और कमला को क्या करे, सब में से बड़ी कमला ही थी। और उसके बाद में दो भाई और एक बहन और थे जिनका पालन पोषण सब कुछ उनके पिताजी के ऊपर ही रह गया था। और दूसरी बात, अब कमला का घर का चलना भी बहुत कठिन हो गया था कि कैसे वो अपना घर चलाएं, और जैसे कि उसकी मम्मी की तबीयत भी ऐसे ही चलती रहती थी। अब क्या करे, कमला ने बिल्कुल हताश हो चुकी थी, बिल्कुल निराश हो चुकी थी। इधर कमला के पिताजी को कमला की शादी करने का, बेटियों का शादी करने का हर एक माँ बाप को होता है कि मेरी बेटियों के अच्छे परिवार में शादी हो जाए, चाहे वो गरीब परिवार के हो, मध्यम परिवार के हो, चाहे अमीर पर, हर एक माँ बाप यही सोचेगा कि मेरी बेटी की शादी अच्छे परिवार में हो जाए। पर कमला कमला ने शादी नहीं करी, क्योंकि कमला अपने घर की आर्थिक स्थिति अच्छी तरीके से जानती थी। बिल्कुल हाँ, आज आपको मैं शादीशुदा महिला की कहानी नहीं बताने जा रही। मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ, इन्होंने शादी बाद में करी, जो मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊंगी। इन कमला के पिताजी को यही टेंशन खाई जा रही थी कि मेरी बड़ी बेटी कमला की शादी कैसे होगी, और कमला को ये टेंशन थी कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब क्या करे, भाई बहन छोटे थे, और कमला कमला थी जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, और आर्थिक स्थिति कमला की खराब होती जा रही थी, क्योंकि इधर पिताजी की तबीयत खराब, इधर आर्थिक स्थिति, मतलब कुछ कर गुजरने का भी इनके पास में कुछ नहीं था। और कभी कभी तो उनको ऐसा टाइम भी गुजारना पड़ा कि इनको एक वक्त का खाना भी सही ढंग से नहीं मिलता था। कमला क्या करे, कमला, होता है ना कि आजकल तो फिर भी इतना एजुकेशन, इतना सब कुछ है, पर पहले इतना, मतलब पढ़ाई का इतना वो नहीं होता था। तो आज की वही लड़कियां ये सोचती है कि शायद पढ़ी लिखी लड़कियां ही बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल नहीं, ये कम पढ़ी लिखी और अनपढ़ भी बहुत कुछ कर सकती है। बस आप खुद में एक कला होनी चाहिए काम करने की, आत्मविश्वास होना चाहिए, तो वो हर एक पहाड़ को भी अच्छी तरीके से, मतलब पहाड़ की जो ऊंचाई है उनको भी छड़ लेगी वो। यही बात है, क्योंकि मैं कोई कोई शब्द मारवाड़ी में बोल जाती हूँ, पर हम लोग हैं ही मारवाड़ी और हमारा भारत है, कोई भी भाषा चलती है। तो ये था, कमला ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। कमला ने झाड़ू पोछे करने की सोची, पर वो सोची कि उसके उसमें यूं नहीं बैठा था, उससे आत्मसम्मान से यूं जीना था।
तो फिर उसने ना ही उसको गाड़ी चलाना आती, अब वो करे क्या। और फिर उसने धीरे धीरे कैसे भी ले दे करके कैसे भी गाड़ी चलाना सीखी। गाड़ी सीखने के बाद में कमला ने बहुत ही सारी परिस्थितियों का सामना किया, बहुत सारी, यहाँ तक कि जब वो बाहर जाती थी कमाने के लिए तो सब उसको ताजना देते थे कि देखो इसके पिताजी तो, क्योंकि ये होता कि समाज के लोगों को ये नहीं पता होता कि उस इंसान के घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, ये नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता। पर बस ये है, अगर औरत बाहर कमाने जा रही है, ये कमाने लड़कियां बाहर ऐसे कमाने जा रही है, तो कई सारी चीज़ें, कई सारे हमारे सोच, हमारे पड़ोसी, हमारे ये लोग ही बहुत सारी ऐसी सोच मतलब कर देते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं कि औरतें उन बातों, महिलाएं होती है ना, उन बातों को सुन करके भी डीमोटिवेट होने लगती है। पर कमला ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उसने समाज के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार लोगों की बेफिक्र करते ही उसने ऑटो चलाना सीखा। और हाँ, फिर वो ऑटो चलाती थी। ऑटो चला करके वो मतलब अपना जो ऑटो था, वो स्कूल के बच्चों को छोड़ना, करना, लाना, और उसके बीच में जो उसको टाइम मिलता था, वो रात को भी ऑटो चलाती थी। ऐसे करके वो अपना घर का खर्च चला रही थी, क्योंकि उसने हार नहीं माना। कई होते हैं ना अपने रिश्तेदार, ओहो लड़की होकर के ये ऑटो चलाएगी, लड़के जिससे कपड़े पहन रखे हैं, ये पहन रखे। आज आप देख सकते हैं कि कई अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी ऑटो चलाने के लिए जाती हैं महिलाएं। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे तो काफ़ी आपको ऐसी महिलाएं दिख जाएगी जो 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी, मतलब 2 वक्त का खाना के लिए भी वो इस तरीके से होती है कि उनको मजबूरी हर एक काम करना सिखा देती है। कमला ने ले दे के कैसे भी ऑटो लिया। ऑटो भी, वो भी किराए पे था ऑटो, उसका खुद का नहीं था। जितना वो कमाती उसमें से आधा खर्च उसको उस ऑटो वाले के मालिक जो था उसको देना पड़ता था, और फिर कितना पैसा बचता। पर फिर भी कमला की हिम्मत नहीं टूटी। कमला ने क्या किया, कुछ मतलब जो टिफ़िन का काम होता है, क्योंकि जब वो ऑटो चलाने लगी थी तो ऑटो चलाते चलाते वो थोड़े बहुत जैसे भी ले दे के कैसे भी करके थोड़ा पैसों का वो करने लगी। उसने सोचा कि क्या करूं, मुझे एक कुछ और भी काम करना पड़ेगा इसके साथ में। तो उसकी छोटी बहन उससे ज़्यादा छोटी नहीं थी, उसने अपने घर के अंदर ही एक व्यवसाय किया, टिफ़िन सेंटर का काम। आप जानते हैं कि टिफ़िन सेंटर में भी बहुत ज़्यादा कमाई है। कैसे कमला ऑटो चलाती और धीरे धीरे उसने अपने घर के अंदर टिफ़िन सेंटर का काम किया, और टिफ़िन सेंटर का काम स्टार्ट किया। तो टिफ़िन का काम, बनाने का काम उसकी मम्मी, उसकी छोटी बहन, और यहाँ तक कि उसके जो भाई वगैरह थे वो भी उसकी हेल्प करते थे। और तो टिफ़िन पकड़ाने का जो काम था, मतलब जो वो भी कमला करती थी। सबसे पहले वो स्कूल के बच्चों को छोड़ने जाती थी, क्योंकि वो सुबह का वक्त होता था, और बाद में उसने धीरे धीरे अपना प्रचार मतलब किया, जहाँ हॉस्टल वगैरह होता है कि यहाँ पे बढ़िया खाना बनाया जाता है, और उसने टिफ़िन का काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे टिफ़िन का काम बहुत ही अच्छा चलने लगा उसका, बहुत ही अच्छा, और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई। लोगों ने क्या किया, उसकी बातों पर सिर्फ उसकी जो ऑटो चलाती थी उस पर बहुत ही ज़्यादा हंसते थे। पर धीरे धीरे जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई और 2 पैसा कमाने लगी, तो फिर कमला ने सबसे पहले एक ही काम किया, अपनी बहन की शादी करवाई। क्योंकि अब आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी होने लगी थी, भाइयों को अच्छे स्कूल में पढ़वाने लगी, अच्छे उसमें करने लगी, एजुकेशन देने लगी, क्योंकि खुद तो पढ़ी लिखी थी नहीं, पर फिर भी वो इस चीज़ को समझते थे कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और उसने इस तरीके से ही अपने दोनों भाइयों को अपने अच्छे स्कूल में डाला और अपनी छोटी बहन की शादी करवाई, क्योंकि उसने खुद ने शादी नहीं करी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं शादी करके इस घर से चली जाऊंगी तो इस घर को कौन चलाएगा, क्योंकि अभी छोटे भाई है। और बहन की शादी करके उसने बहन को भी भेजा, मतलब अच्छा तरीके से वो सक्षम हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे करके टिफिन के लिए एक बाई होती है वो रखी, और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होने लगी थी। इस तरीके से उसने ऑटो चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ा, नहीं, क्योंकि उसको ये पता था कि इस ऑटो की कमाई से ही आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अगर मैं आज ऑटो नहीं चलाती और 2 पैसा नहीं कमाती कैसे भी करके, तो ना ही मैं आज टिफिन सेंटर का काम कर पाती, और ना ही वो अपने उन पैसों से अपने पिताजी का इलाज करवा पाती। अगर वो हार जाती, वो भी औरों की जैसे डीमोटिवेट हो जाती, तो उनको खाना खाने का भी, मतलब 2 वक्त की रोटी मिलने का भी बहुत उनको ये होता कि किस तरीके से क्या करें। पर ये होती है ना, अगर महिला, अगर लड़की
अगर चाहे तो ज़िंदगी के अंदर अगर हिम्मत और आत्मविश्वास बना लेना, तो वो हर एक मंजिल को हासिल कर सकती है। यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। अगर मैं कमला की अगर छोटी-छोटी परेशानी आपको अभी बताती, तो शायद मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। ये एक सिर्फ़ मोटिवेट के तौर पे मैंने एक छोटा-सा वीडियो बनाया कि कभी भी महिलाओं को हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आज ना ही तो मैंने किसी शादीशुदा महिला, किसी तलाकशुदा महिला या विधवा महिला, किसी के बारे में भी आपको कुछ नहीं बताया। सिर्फ़ आज मैंने उस कमला की कहानी आप लोगों के सामने रखी है, जो कंवारी है और शादीशुदा नहीं है, पर किस तरीके से उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छा किया, अपने भाइयों को पढ़ाना की पढ़ाई और खुद ऑटो रिक्शा चलाई और ऑटो रिक्शा से थोड़ा कैसे भी करके पैसे जमा करके उसने टिफ़िन सेंटर का काम स्टार्ट किया। उसका टिफ़िन सेंटर का काम भी बहुत अच्छी तरीके से चला, क्योंकि उसमें उसकी मम्मी ने भी हेल्प करी और उसकी बहन ने भी हेल्प करी, और आज जाकर के वो एक अच्छे मकाम पे है। पर वो ऑटो चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ती, क्योंकि वो बोलती है कि जो मेरा पहला काम था जिसने मुझे रोज़गार दिलाया, आज वो मेरा ऑटो चलाना ही है, और वो बड़े शौक से ऑटो चलाती है और बड़े शान से चलाती है, क्योंकि काम कभी छोटा-बड़ा नहीं होता है। मजबूरी होती है कि महिलाओं को काम करने पर मैं ये मजबूर नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि महिलाएँ, भारत की हर एक महिलाएँ हर एक काम करने के लिए सक्षम हो। हर एक काम, बस ज़रूरत है उनको आत्मविश्वास बढ़ाने की, डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ओनली उनको आत्मविश्वास ही बढ़ाना है और दुनिया की, समाज के लोगों की बिल्कुल परवाह करे बिना ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो होते हैं ये शुरू-शुरू में आप लोगों की बहुत ऐसे करेंगे, पर बाद में जाकर के यही लोग, जब आप लोग उस ऊँचाई पे पहुँच जाते हो, तो यही लोग आपकी तारीफ़ करते-करते थकते नहीं हैं और मिसाल देते-देते नहीं थकते हैं। जैसे कि आज मैंने आपको कमला की कहानी सुनाई, क्योंकि आज मैंने भी कमला की कहानी सुनाई कि उसने किस तरीके से वो मकाम हासिल किया। जी हाँ, और आज अच्छी तरीके से वो, उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी तरीके से है, और आज भी वो ऑटो रिक्शा चलाती है और बड़े गर्व से चलाती है, और अपने पिताजी का भी उसने अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया और काफ़ी अच्छा अपना ख़्याल रखती है। अगर चाहती तो कमला भी डिमोटिवेट होकर के आज छोटे-मोटे उसमें रहती, झाड़ू-पोछे वग़ैरह कुछ करती रहती, या फिर कुछ आर्थिक स्थिति उसकी और होती। आज आपको उनके जो जीवन की जर्नी है, शायद वो आप वीडियो में नहीं सुनाती। यही है। तो ऐसी महिलाएँ हमारे भारत देश के अंदर बहुत है, कि जिनकी अगर तारीफ़ या मिसाल करें तो बहुत मतलब आपको महिलाएँ मिल जाती हैं। पर आज हमारे भारत देश में ऐसी महिलाएँ भी बहुत है, जो डिमोटिवेट हो जाती है, परिस्थितियों से हार जाती है और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे कमेंट आया था एक का, कि मैम आप सिर्फ़ ओनली औरतों को ही सपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि मैं औरतों को इसलिए सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि अधिक से जानकारी आपको औरतों के, महिलाओं के बारे में ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि दहेज के लिए महिलाओं को ही जलाया जाता है। दहेज के लिए महिलाओं को ही प्रताड़ित किया जाता है। डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा करके, मैं ये नहीं कहती कि पुरुष नहीं होते डिप्रेशन का शिकार। जी हाँ, होते हैं बिल्कुल। मैं उन महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती हूँ जो डिमोटिवेट हो रखी है। डिमोटिवेट होकर के कोने में बंद रहती है और कुछ नहीं करती और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। मैं उन महिलाओं के लिए ये वीडियो बनाती हूँ, उन माँ-बापों के लिए वीडियो बनाती हूँ कि जो भी अगर अपने बेटियों की शादी करते हैं, तो बड़ी सोच समझ कर हर एक लड़के की, मतलब अच्छे तरीके से तलाश करके ही करें। उसका आगे पीछे का बायोडेटा वगैरह, परिवार का ये भी, क्योंकि लड़की की कहानी एक लड़के से नहीं, उसके पूरे परिवार से उसका रिश्ता जुड़ता है। तो सारा कुछ इस तरीके से जांच पड़ताल करके ही लड़की की शादी करनी चाहिए। बाकी तो ये होता है ना कि अपनी किस्मत पर अपनी लड़की को इस तरीके से वो बनाएँ कि आगे जाकर के वो इन परिस्थितियों का भी अगर कुछ हो जाए, तो परिस्थितियों को सामना कर सके। तो बस मैं यही, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करते हुए बस यही बोलती हूँ कि हर एक भारतीय महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, अपना आत्मविश्वास बिल्कुल भी गँवाना नहीं चाहिए। तो आपको मेरी कमला की, जो मैंने आज आपको सच्ची जर्नी बताई है, ये कैसी लगी? और आप लोग ये बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर भारतीय लड़की, हर भारतीय महिलाएँ, हर भारतीय माँ-बाप, नागरिक, सब लोग मेरे इस वीडियो को देखें और वो महिलाएँ मोटिवेट हो कि ज़िंदगी में कभी अपन को हारना नहीं चाहिए। संघर्ष है, चलता है, संघर्ष करने के बाद में ही हम लोगों को वो मुकाम हासिल होता है। तो बस यही आप लोगों को बोलना चाह रही थी। अगली नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी महिला की कहानी लेने जा रही हूँ, जिसने ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा संघर्ष किया। तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको कमला की जीवन संघर्ष से क्या सीखने के लिए मिला। और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट भी करें, और जो अगर ऐसी महिला जिनके साथ ऐसा, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन पे भी न्यू वीडियो बनाऊं। और मैं ये नहीं कहती कि मैं महिलाओं के ऊपर नहीं, पुरुष भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं उनके जीवन की ये सच्ची, ताकि मैं अपने वीडियो पर डाल सकूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्ते,
जय हिंद।